Okay friends, all of you good morning. I am Dharmen sir. Today discuss financial planning. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में अभी तक हम लोग प्रैक्टिस एट 6.1 स्टडी किए थे. इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग स्टडी उस प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे. सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड जो सारे पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किए थे प्रैक्टिस एट 6.1. अब हमारे पास जो है टॉपिक है हमारा है क्या है, टैक्सेशन क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, ये सारे पॉइंट के बारे में हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो आइए ये सारे पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. टैक्सेशन क्या होता है. द गवर्नमेंट मेक्स मेनी प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इट्स रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर इंप्लीमेंट दीज स्कीम्स बाय चार्जिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स. तो उस पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स लगता है. ओके, और वो टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास. और गवर्नमेंट उस टैक्स से क्या करता है कि क्या बोलते हैं, डेवलप, मतलब कंट्री का डेवलपमेंट होता है. ओके, तो इसे हम बोलते हैं टैक्सेशन. और जो हम टैक्स पे करते हैं जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है. ओके, अब आते हैं हमारे पास कि टाइप ऑफ टैक्स क्या होता है. टाइप ऑफ टैक्स कितने होते हैं, तो दो टाइप के टैक्स होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. तो देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इनकम टैक्स क्या होता है. इनकम टैक्स के बारे में हम आपको बताते हैं. इनकम टैक्स क्या होता है, तो सम इनकम टैक्स रिलेटेड टर्म्स क्या होता है, एंड एक्सेस फाइनेंशियल ईयर्स. फिर आता है असेसमेंट ईयर, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसी को हम बोलते हैं पेन नंबर, जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम पेन नंबर बोलते हैं. तो ये है इनकम टैक्स से रिलेटेड आपके ये सारे पॉइंट हैं. ओके, एंड लास्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स. तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स क्या है, इस पॉइंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर स्टडी करेंगे. ओके, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में हमारे पास टोटल 5 पॉइंट है. ये आप पॉइंट को मेंशन आप नोटबुक में करेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो दिस इज द, ये सारे चीज कहां पर हम लोग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में. और ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है. तो इस तरह से आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर में ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब हम लोग आते हैं इसके टेबल कैसे होते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर. जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है उस पॉइंट के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे. तो ये सारे पॉइंट आप क्या करेंगे कि अपने नोटबुक में मेंशन कर लेंगे. सबसे पहले सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे, और ये पॉइंट आगे चलकर बहुत सारे पॉइंट सब यूज होने वाले हैं. आप बिजनेस करेंगे तब एक पॉइंट यूज होता है, जब आप कोई भी आप जॉब करेंगे फिर भी आपका सैलरी एक लेवल के बाद इंक्रीज होती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है. वो सारे चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि टैक्स क्यों देते हैं, हमें टैक्स क्यों गवर्नमेंट को देना होता है. क्योंकि जो हम टैक्स देते हैं उसी से गवर्नमेंट क्या करता है, डेवलपमेंट होता है. जिससे हमारी कंट्री की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है. तो हमें टैक्स देना, अगर हम एक ऑनेस्ट नागरिक हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स देना गवर्नमेंट का. ओके, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया. और 10th क्लास में भी आएंगे तो हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ाने वाला हूं. तो वहां पर वो अलग टाइप के फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, और जीएसटी से हम रिलेटेड वो सारे पॉइंट होते हैं. तो वहां पर हम वो सारे पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, और यहां पर हमने टैक्स से रिलेटेड सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड. ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा. तो पहले मैं क्या करता हूं, बोर्ड को रफ करता हूं. ओके, फिर देन एक्सप्लेन दिस अदर टाइप ऑफ द टैक्स, उसको बोलते हैं टैक्स स्ट्रक्चर. तो उसमें क्या क्या आएगा वो सारे पॉइंट हम आपको अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं. ओके, तो आइए टैक्स स्ट्रक्चर में बनाता हूं, उसमें क्या क्या होता है वो सारे पॉइंट मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. ओके, नाउ एक्सप्लेन द टॉपिक आपका है क्या, टैक्स स्ट्रक्चर. ओके, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 टेबल हैं, और 3 टेबल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. ओके, तो फर्स्ट टेबल आपको दिया है इंडिविजुअल अप टू एज ऑफ 60 इयर्स. ओके, तो टेबल नंबर फर्स्ट में है कि इंडिविजुअल्स ब्रैकेट में क्या लिखा है कि अप टू द एज कहां, एज ऑफ 60 ईयर, 60 मैं बोला हूं. ओके, 60 इयर्स. तो ये 60 इयर्स के लिए टेबल मैं आपको बताने जा रहा हूं. किस ईयर के लिए, 60 इयर्स के टेबल है, और इसमें क्या क्या हम लोग टैक्स देते हैं, कितना इनकम पर क्या टैक्स देते हैं, वो सारे पॉइंट हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट टेबल में बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा टैक्सेबल इनकम लेस, टैक्सेबल इनकम लेस इन रुपीज. ओके, इन रुपीज टेबल एक हो गया. फिर इनकम टैक्स. ओके, दिस इज द इनकम टैक्स. तो यहां ए सेकेंड कॉलम हो गया. एंड थर्ड कॉलम में आएगा एजुकेशन SSECESS. एंड फोर्थ कॉलम में आएगा सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एसेस. ओके, दिस इज द एसेस. तो ये आपके टोटल, ये आपके फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. ओके, तो यहां तक मैंने ये पॉइंट आपको लिख दिया. इस तरह से आप भी टेबल बनाएंगे.
जैसे मैं टेबल बना रहा हूं, आपको भी ऐसे ही टेबल बनाना होगा। इंडिविजुअल अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 ईयर्स के लिए बता रहा हूं, 60 ओके। अब देखिए, अब दिया है अप टू सैलरी कितना इनकम होना चाहिए, 2,50,000, 2,50,000। तो आपको टैक्स नहीं देना, नील मतलब जीरो, आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी सैलरी कितना होगा उस पर एजुकेशन एसेस क्या है, नील, ओके, और हायर एजुकेशन क्या है, नील, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अप टू आपकी इनकम कितना है, 2,50,000। आपकी इनकम इंक्रीज हो गई 2,50,000, 50,102 कितना, 5 लाख, ओके, 5 लाख ना, तो 5 लाख, ओके, ये 5 लाख, इसके पर आपको टैक्स देना है 5%। इनकम कितना होगा, 5%। और क्या लिखेंगे, ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस क्या, 2,50,000, 2,50,000 आपको क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और इस पे आपको 2% एजुकेशन टैक्स देना है, और इस पर ऑफ इनकम टैक्स, ओके। एंड देन आपको फिर इसके बाद 1%, यहां पर क्या लगेगा, 1% ऑफ इनकम टैक्स, 1% ऑफ इनकम टैक्स, ओके। ये आपको कितना होगा, 2 लाख से लेके 2,50,000 से लेकर 5,000 तक, ओके। थर्ड केस हमारे पास आएगा, केस थर्ड क्या है उसके लिए देखते हैं। थर्ड केस में क्या आता है, इस तरह आपको भी टेबल बनाना है, इसमें टोटल 3 टेबल हैं। थर्ड केस में आपके पास क्या करना है, 5 लाख टू कितना, 10 लाख, ओके। तो आपको अब क्या हो गया, रुपीज 12,500 प्लस 20% टैक्स, और 1 ऑन टैक्सेबल इनकम कितना माइनस होगा, टैक्सेबल इनकम माइनस क्या लिखा है, माइनस 5 लाख, ओके। अब यहां पर 2% ऑफ इनकम टैक्स, ओके, और 1% ऑफ, यहां पर भी 1% ऑफ इनकम टैक्स, ओके। अब ये आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 10 लाख से मोर देन 10 लाख, तो क्या होगा, 10 लाख, मोर देन 10 लाख। तो उस केस में क्या आएगा, तो उस केस में आपके पास आ गया 1,12,500 प्लस 30% टैक्स, एंड क्या माइनस ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस कितना, माइनस 10 लाख, ओके। और ये सब कितना हो जाएगा आपका, 2%, ये आपको वही रहेगा 2% ऑफ इनकम टैक्स और 1% ऑफ इनकम टैक्स, ओके। तो ये आपका टेबल क्या करना होगा कि आपको ध्यान में रखना होगा, ओके, कि अगर आपका एज 60 इयर्स अप टू 60 इयर्स है तो आप कितना सेविंग कर सकते हैं, 2,50,000 पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। 2,50,000 से ज्यादा आपकी होगी तो 5%, 2%, 1%, 5 लाख और 10 लाख के बीच में होगी तो आपको इनकम टैक्स का ₹12,500 20% टैक्स होगा और 2% 1% चलेगा। मोर देन 10,000 होगा 1,12,500 प्लस 30% और 2% और 1%। तो ये आपको कंटिन्यू होगा। ये टेबल नंबर 1 था किस एज के लिए, 60 इयर्स के लिए, ओके। अब टेबल नंबर 2 में बनाता हूं सीनियर सिटीजन के लिए, ओके। तो ये मैं क्या करता हूं, पहले रफ करता हूं, ओके। तो आई एम गोइंग टू रफ दिस, ओके। तो ये टेबल आप भी क्या करेंगे, आप बनाएंगे, ओके, आपके बुक में दिया है। अब मेरे पास पॉइंट आएगा, एज हुआ किसके लिए, 60 इयर्स। अब हमारे पास दूसरा सेकेंड टेबल है सीनियर सिटीजन, ओके। तो आइए सीनियर सिटीजन के लिए टेबल बनाता हूं। पहले मैंने क्या किया, इसे रफ कर दिया।
ये है आपका हेडिंग है टैक्स स्ट्रक्चर। आप बोल सकते हैं क्या मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यहां लिख सकता हूं टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, टैक्स स्ट्रक्चर। अब हमारे पास आ गया किस केस के लिए, सीनियर सिटीजन। ओके, तो सीनियर सिटीजन का एज कितना होगा, एज लिख दीजिए, एज 60 to 80 ईयर्स, 60 to 80 ईयर्स सीनियर सिटीजन के लिए। ओके, तो आपका सीनियर सिटीजन के लिए एज हो गया 60 to 80 ईयर्स, सीनियर सिटीजन्स। ओके, अब आते हैं, फिर इसमें भी वही टेबल बनाएंगे। पहला क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम्स स्लेब, टैक्सेबल इनकम स्लेब्स होगा पहला, स्लेब्स। ओके, इन रुपीज में होगा, इन रुपीज फर्स्ट टेबल। सेकेंड में क्या होगा, इनकम टैक्स। ओके, थर्ड में आएगा एजुकेशन एसेस, और फोर्थ में आपको आएगा सेकेंडरी हायर एजुकेशन एसेस। ओके, ये सारे पॉइंट है। अब हम आते हैं इन सारे केस के बारे में, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अप टू, इसमें क्या केस है कि अप टू 3 लाख, इसमें क्या है 3 लाख तक सेविंग आप कर सकते हैं। तो आपको यहां पर भी नील, यहां पर भी नील, और यहां पर भी नील, तो यहां पर आपको सब जगह नील हो गया। ओके, 3 लाख पर कोई टैक्स आपको देना नहीं है। 3 लाख टू 5 लाख, ओके, तो आपको टैक्स कितना देना है, 5%। ओके, ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस कितने, 3 लाख, ओके, यहां पर 2% ऑफ इनकम टैक्स, यहां पर 1% ऑफ इनकम टैक्स। ओके, किस केस के लिए है, 3 लाख टू 5 लाख। ओके, अब हमारे पास किसके केस के लिए सॉल्व करना है, 5 लाख टू 10 लाख। ओके, तो यहां पर कितना बेट आपको 10,000 प्लस 20%, 10,000 प्लस 20% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस कितना, 10 लाख, टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख, 5, यहां पर भी वही 2% ऑफ इनकम टैक्स और 1% ऑफ इनकम टैक्स। ओके, चलिए यहां ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया। एंड दैट एक आपको आया मोर देन 10 lakhs। ओके, मोर देन 10 lakhs में कितना आपको देना पड़ेगा, मोर देन 10 lakhs में 1,10,000 प्लस 30%। ओके, ऑन टैक्सेबल
इनकम माइनस 10 lakhs, ओके। और यहां पर 2% ऑफ इनकम टैक्स, और यहां पर 1% ऑफ इनकम टैक्स, ओके। तो ये आपको किसके लिए स्लैब बनाया गया है? ये स्लैब है सीनियर सिटीजन एज क्या 60 टू 80 ईयर्स के लिए, ओके। तो सीनियर सिटीजन 60 टू 80 ईयर्स में बहुत कम ही लोग होते हैं, हाँ मैक्सिमम तो नहीं, अगर बहुत यहां तक तो लोग जीते हैं, 60 टू 80 तो बहुत कम होते हैं, लेकिन बट 60-70 तक आज के डेट में लोग लाइफ सरवाइव कर लेते हैं, ओके। तो उनके लिए ये कंडीशन है टैक्स देने के लिए, अगर उनकी इनकम ऐसे होगी तो उनको ऐसे टैक्स पे करना होगा, ओके। तो ये टेबल नंबर 2 था। अब हमारे पास लास्ट टेबल है, वो टेबल नंबर 3 है, ओके। तो आइए मैं टेबल नंबर 3 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आता हूं मैं टेबल नंबर 6, तो यहां पर इसको ये सारे पॉइंट रफ करूंगा, बाकी सब एज इट इज, क्योंकि ये सारे बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने ये पॉइंट रफ कर दिया, और यहां पर सीनियर सिटीजन है। अब आ जाएगा सीनियर सिटीजन के बाद क्या आएगा? सुपर सीनियर सिटीजन, ओके। तो यहां पर आएगा सुपर सीनियर सिटीजन, उनका एज कितना हो जाएगा? सुपर सीनियर सिटीजन एज कितना हो गया? एज अबव, यहां लिखेंगे एज अबव 80 ईयर्स, एज अबव 80 ईयर्स, ओके। अब उनके लिए क्या क्या है वो देख लेते हैं, उनके लिए टैक्स क्या क्या है उसके लिए आपको यहां पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट इनकम है अप टू, कहां वो कितना तक बचा सकते हैं? अप टू ₹5 lakhs, वो सेविंग कर सकते हैं 5 lakhs पर। उनको यहां पर टैक्स नील है, यहां पर भी टैक्स नील है, और यहां पर भी टैक्स नील है। तो वो 5 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। जिनकी अबव 80 ईयर से ज्यादा है वो कितने रुपए टैक्स सेव कर सकते हैं? 5 लाख तक वो रुपीज क्या कर सकते हैं? टैक्स कर सेव कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट केस में क्या है कि अप टू 5 लाख तक वो पैसा सेव कर सकते हैं, नील, यहां पर कोई टैक्स उनको देना नहीं है। अब सेकेंड केस आता है कि 5 lakhs टू 10 lakhs, ओके। 5 लाख टू 10 lakhs, तो यहां पर क्या होगा? 20% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस क्या? व्हाट? 5 लाख, ओके। एंड यहां पर कितना आएगा? विच, तो यहां पर भी 2% ऑफ इनकम टैक्स और 1% ऑफ इनकम टैक्स, ओके। इनकम टैक्स ये आया 5 लाख टू 10 lakhs के लिए। एंड मोर देन 10 lakhs के केस में कितना आ गया कि यहां पर 1,10,000 प्लस 30% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस व्हाट? माइनस 10 लाख, ओके। 10 लाख यहां पर कितना आएगा? 2% ऑफ इनकम टैक्स, और यहां होगा 1% ऑफ इनकम टैक्स, ओके। तो ये आपका था
किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर टैक्स स्ट्रक्चर टेबल है, वो सीनियर सिटीजन के लिए क्या हो सकता है? सुपर सीनियर सिटीजन के लिए था, सीनियर सिटीजन के लिए, और एक्चुअल जिनका एज है, जो जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं, एक्चुअल एज वाले के लिए भी हमने आपको टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर दे दिए हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें जो सारे पॉइंट थे, सारे पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, जहां कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसे मैं भी रफ करता हूं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप के, कैसे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड अप्लाइड दिस कंसेप्ट। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड अप्लाइड दिस कंसेप्ट। ओके, तो आइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस पॉइंट को मैंने अभी रफ कर दिया। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 के लिए। ओके, तो आइए प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम लोग ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6. मेरे पास आई है प्रैक्टिस सेट 6.2। दिस इज द प्रैक्टिस सेट 6.2। अब 6.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट बहुत सिंपल है, उसको तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। वही सब एज दिया है आपको, सीरियल नंबर, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम टैक्स और नोट। सीरियल नंबर दिया है, उसमें इंडिविजुअल नेम दिया है, एज दिया है और टैक्सेबल इनकम दिया है। आपको एज से डिसाइड करना है कि किसको इंडिविजुअल एज में क्या करना है, इनकम पे करना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इंडिविजुअल एज का मैंने आपको स्लैब बनाया था। इंडिविजुअल जो एज होता है वो 60 ईयर के अंदर, 60 ईयर तक होता, अप टू 60 ईयर्स। ओके, 60 ईयर से ज्यादा होता है तो सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और 60 to 80 और 80 अबव 80 तो सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इस अच्छे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इस क्वेश्चन को करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है कि मिस्टर करतार सिंह, मिस्टर KAR करतार TAR करतार सिंह, ओके, SI करतार सिंह SINGH। तो मिस्टर करतार सिंह, एज ब्रैकेट में दिया है कि एज 48 ईयर्स, 48 ईयर्स। ओके, वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, इन अ प्राइवेट कंपनी, इन अ प्राइवेट कंपनी। ओके, प्राइवेट कंपनी। हिज मंथली क्या दिया है, इनकम, मंथली इनकम आफ्टर, मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन, मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ आफ्टर डिडक्शन ऑफ। ओके, तो क्या था कि हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ allowances इज रुपीज, कितना है रुपीज, 42,000। ओके, एंड every month he contributed rupee 3,000 to
GPS, and he had also bought, BOUGHT, bought क्या, रुपीज 15,000 worth of NASC, क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके, and donated rupees 12,000 to PM, to the PM's relief फंड। तो क्या बोला है कि कंप्यूट द इनकम टैक्स, कंप्यूट द इनकम टैक्स, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आपको ये सारे इंफॉर्मेशन बताया, ओके, कि मिस्टर करतार सिंह, एज 48 years, वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंस is rupees 42,000, and every month he contributes 3,000 to GPS. He has also bought the 15,000 worth of NSC, National Saving Certificate, and donate 12,000 to the PM's relief fund to compute the income tax, okay. Compute his income tax, compute his income tax, okay. This is the question. अब आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर। कहां पे? सॉल्यूशन, वेयर कम टू सॉल्यूशन, ओके। तो आइए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि टोटल ईयरली इनकम, टोटल ईयरली इनकम, ओके। तो कितना मंथली इनकम है? मंथली इनकम इक्वल टू व्हाट? 42,000, ओके। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो यहां पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 12 इंटू 42,000, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 5,04,000, ओके। अब मल्टीप्लाई करिए 12 में और 42 का 30 बैठा लीजिए, ओके। चलिए 5,04,000। अब आपको टोटल ईयरली इनकम हो गया, राइट। अब हम लोग आते हैं टोटल डिडक्शन, कहां? तो टोटल डिडक्शन कहां? टोटल डिडक्शन, ओके। टोटल डिडक्शन में फर्स्ट हम आते हैं, किस पर आते हैं कि उन्होंने पर मंथ, कहां पर? एवरी मंथ कंट्रीब्यूट, ओके, 3,000 जीपीएस, ओके। तो आपके पास आएगा, क्या आएगा? जीपीएस, तो हम लिखेंगे जीपीएस, क्या? जीपीएस पर मंथ, ओके। जीपीएस पर मंथ, जीपीएस में कितना उन्होंने डाला? जीपीएस पर मंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3,000 इंटू 12, तो आपका रुपीज हो गया 36,000, ओके।
जीपीएस में 36,000 आ गया फर्स्ट एन। अब उन्होंने किस में लगाया, एनएससी। एनएससी मतलब रुपीज 15,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, फिर उन्होंने कहां पर लगाया, पीएम रिफंड। तो पीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड कितना, 12,000 रुपीज। पीएम रिलीफ फंड में कितना लगाया, 12,000 रुपीज। ओके, तो अगर हम इस सब को टोटल कर लेते हैं कितना हुआ, तो आइए टोटल हम लोग कर लेते हैं। टोटल इनकम टैक्स हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इसका टोटल कर लेंगे यहां पे तो कितना आया, 36 और 15, ए होगा 6, कितना होगा 6, 11 और 2 13। ओके, डबल 30 और इधर कितना हो गया 1 5 53 नहीं 63 क्योंकि 5 1 और 5 6 63,000 रुपीज उन्होंने टोटल कितना खर्च कर दिया, 63,000। ओके, दिस इज द 63,000। ऐड करके देख लीजिए, आप भी ऐड कर लेंगे तो हम लोग ये 5 और 6 11 और 11 13 और 3 1 4 5 5 एक 6 आपके आ गया। ओके, तो ये टोटल कितना होगा 63 रुपीज। ओके, अब उन्होंने 63 रुपीज खर्च कर दिया, टोटल इनकम कितना 5,04,000। उन्होंने पर मंथ इतना खर्च कर रहे हैं 63 रुपीज, नहीं 1 ईयर में उन्होंने 63 रुपीज खर्च कर दिया। ओके, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हैं। क्या क्या कर लिया, तो इधर लिखिए टोटल टैक्सेबल इनकम। ओके, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5,04,000 माइनस 63,000। तो आपको माइनस करने आएगा ना, तो माइनस कर लीजिए 5 0 और यहां पर हो गया 63 0 0 तो 3 0, यहां पर 1 कैरी लिए 4 और 4, तो यहां पर आ गया 4,41,000। ओके, इन्होंने उतना खर्च करने के बाद उनके पास कितना आया 4,41,000। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ये कितने, दिस इनकम लेस देन क्या है 5 लाख। ये इनकम जो है 5 लाख से कम है, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे 2,50,000। ओके, तो चलिए माइनस कर लेते हैं हम लोग 2,50,000, जिस पर हम लोग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नो इनकम टैक्स अप टू, तो नो इनकम टैक्स, क्योंकि ये इनकम हमारा 5 लाख से कम है, तो कितना, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर नो इनकम टैक्स इक्वल टू 4,41,000 माइनस 2,50,000। ओके, इसको माइनस करेंगे तो अब कितने पर टैक्स लगे होगा वो पता चल जाएगा। तो आप माइनस कर लेंगे तो कितना आया 4,41,000 माइनस 2,50,000 0 0 0, ये कितना 1 9 और ये कितना आएगा 1, तो आपके पास आया रुपीज 1,91,000। ओके, इस इतने रुपीज पर टैक्स देना पड़ेगा, कितने रुपीज पर 1,91,000 रुपीज पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो इस पर कितने परसेंट टैक्स देना पड़ेगा 5%। कितने परसेंट, तो 5%। तो आइए 5 इनकम टैक्स ऑफ 5%, इनकम टैक्स ऑफ 5%, तो 5/100 इंटू 1,91,000, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 5 इंटू 1,900 कितना 10, तो इसको लिख सकते हैं 1
1910 मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 और ये कितना आया 5, ओके, कैरी 4 और ये कितना 9, ओके, 10,000 गलत लिखा मैंने, 1910, ओके, तो यहां हो गया 0559, ओके, दिस इज द रुपीज, ओके। तो इनका टैक्स कितना देना पड़ा 9,550, ओके, 9,550। अब इस पे हमें कितना देना पड़ेगा 2% एजुकेशन एसेस, तो निकालिए 2% ऑफ एजुकेशन क्या एसेस, ओके, तो 2%, 2/100 इंटू 9,550, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो गया 2 इंटू 995, 2 इंटू कितना 999, 2 इंटू 5, 95.5 लिख देते, 95.5 मल्टीप्लाई करिए 0, ये हो गया आपका 01 और ये कितना होगा 18, तो हो गया आपको 190 ये रुपये 191.0 रुपीज, उनका 2% हमें देना पड़ेगा। अब 1% क्या देना पड़ेगा 1% हमें देना पड़ेगा हाई सेकेंडरी हायर एजुकेशन, तो आइए यहां पर लिख देता हूं हियर 1% ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन, ओके, 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन, तो कितना 1/100 इंटू 9,550, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यह 95.5, ओके, ये आपका रुपीज आ गया, दिस इज द 95.5 रुपीज, ओके। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हम निकाल सकते हैं, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना उन्होंने पे किया, तो आइए टोटल टैक्सेबल अमाउंट हम लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं 9,550 प्लस 191.0 प्लस 95.5, अब इस सब को ऐड कर लीजिए, ओके, तो इसे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा रुपीज, कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं 9550 और 0.0 लिख लीजिए, और यहां हो गया 191.0 95.0, तो 5 ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 18, 23 कैरी 2 और ये कितना 6 और 2 8 और 9, तो आपके पास आया रुपीज 9,836.5, 9,836.5। तो करतार सिंह को कितना अमाउंट पे करना पड़ा, तो मिस्टर करतार सिंह पे द कितना अमाउंट 9,836.5, ओके, तो आप उनको टोटल टैक्स पूरे ईयर में कितना देना पड़ा 9,836.5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका था मिस्टर करतार सिंह पे द टैक्स 9,836, ओके। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर क्या 2, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप क्या कर सकते हैं अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ओके। कहीं भी किसी टाइप का डाउट है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं, ओके। तो आइए इसे रिलेटेड हम एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो मेरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट से, तो मेरा प्रैक्टिस सेट 6.2 कंप्लीट हुआ। आइए अब हम लोग प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हैं, ओके। तो आइए प्रॉब्लम सेट पर आते हैं, मैं क्या करता हूं इसे अभी रफ करता हूं, ओके। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ना। ओके, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो मिस्टर शेखर एक्सपेंड 60% of his income from the balance he donate rupees 300 to an orphanage. He is then left rupees 3200. तो व्हाट इज हिज इनकम? तो तुरंत एज्यूम कर लीजिए, सोल्यूशन लिख लीजिए, सोल्यूशन। ओके, तो लेट द monthly income of Shekhar इक्वल टू रुपीज एक्स, और एक्स में से एक्सपेंड इक्वल टू एक्सपेंड 60% ऑफ एक्स, 60 अपॉन 100 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो आपके पास आया रुपीज 3x अपॉन 5। ओके, अब इसमें से उसने कितना डोनेट कर रही है? 300 रुपीज। ओके, तो बैलेंस अमाउंट इक्वल टू रुपीज 3x माइनस 5, 3x अपॉन 5 माइनस 300 उसने डोनेट कर दी। तो बैलेंस कितना बचा? इतना। तो सेविंग इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस क्या? एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितना है? 3200 x माइनस व्हाट? 3x अपॉन 5 माइनस 300। ओके, दिस इज। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाई 3200 इक्वल टू x माइनस 3x अपॉन 5 प्लस 300। ओके, तो दिस इंप्लाई 3200 माइनस 300 इक्वल टू 5x माइनस 3x अपॉन 5। तो दिस इंप्लाई व्हाट? 3000 कितना? 2900 इक्वल टू 2x अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 इंटू 2900 इक्वल टू 2x। तो therefore x इक्वल टू 5209, 5 इंटू 2900 अपॉन 2। तो इस 2 से 2 को कैंसिल किए तो 1450। तो therefore x इक्वल टू 5 इंटू 1450। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो therefore x इक्वल टू रुपीज कितना आया? 05 कैरी टू 72। ओके, तो मंथली इनकम कितना होगा? 7000 कितना? 7000 कितना है? 7000 मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, कितना आया था? मंथली इनकम इक्वल टू व्हाट? तो ए हो गया 0। ओके, कितना है मल्टीप्लीकेशन? चेक कर लेते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आया। ओके, हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक यहां पर ही हो गया है मुझसे, यहां से ये सब गलत हो गए, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए ब्रैकेट ओपन कर, आप भी गलत कर सकते हैं। देखिए मुझसे यहां पर गलत हो गया, आंसर नहीं आ रहा था, मैंने आंसर चेक किया तो उसका आंसर ही नहीं आ रहा था। तो आपको देखिए मुझसे क्या गलती हो गई थी। अब देखिए मैंने क्या किया, आंसर चेक करने गया था। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो ये आपका हो गया 3200 इक्वल टू x माइनस 3x माइनस करेंगे तो 1500 अपॉन x अपॉन 5 इन ब्रैकेट। तो दिस इंप्लाई 3200 इक्वल टू, अब x माइनस
3x प्लस क्या, प्लस के कितना हो जाएगा, तो प्लस का आपका 15, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार, इस तरह भी तो क्वेश्चन सही था। ओके ओके, तो आइए चेक कर लेते हैं, उस तरफ भी तो सही था, इसको सिंप्लीफाई किए तो इधर कितना हो जाएगा, ओके, और इधर कितना आया, अगर इंटू हम 5 कर ले, इंटू 5 इक्वल टू 3x माइनस क्या, माइनस व्हाट, माइनस 3x प्लस 1500। ओके, तो दिस इंप्लाई, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमारे पास हो गया 0 0 0 और ये 15 16। ओके, माइनस 1500 इक्वल टू यहां 5x है, दिस इज द 5x, तो दिस इज द कितना 2x, तो माइनस करिए तो यहां पर हो गया 0 0। ओके, 5 और यहां पर कितना आया, ए 5 हो गया, ए 4 3। ओके, तो ये 0 हो गया, 5 हो गया, और यहां पर आ गया, माइनस कर लीजिए 1 6 0 0 1 5 0 0 0 0 5 4 1। ओके, तो सही तो है यार, 4 1 इक्वल टू 2x, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 4 5 0 0 अपॉन 2, तो कैंसिल होगा 7, और ये कितना आया 7 5 7 2 7 2 5 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 7250, यही आंसर सही है, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो आपका आंसर यही सही है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इस क्वेश्चन में, या हम मुझसे यहां गलत हो गया है। ओके, थोड़ा बाय मिस्टेक मुझसे यहां पर गलत हो गया है, कि ये पूरा सब गलत हो गया, यहां पर मुझसे क्या गलत हो गया यार इस क्वेश्चन में, मैं जितना फास्ट सॉल्व करने के बारे में सोच रहा था उतना ही गलत, यहां तक मेरा सही था, ए तक सब सही था, इसके बाद मेरा गलत हो गया। ओके, तो बाय मिस्टेक मुझसे गलत हो गया, क्वेश्चन मैंने सही नहीं पढ़ा था, कि इसने बोला था कि फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट 300 रुपीज, बैलेंस में से 300 रुपीज डोनेट कर रहा है। ओके, तो हमारे पास बैलेंस कितना आया, पहले बैलेंस निकालना पड़ेगा ना, तो बैलेंस अमाउंट इक्वल टू x माइनस 3x अपॉन 5, तो कितना होगा 5x माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 2x अपॉन 5, दिस इज द बैलेंस रुपीज, तो बैलेंस रुपीज आपको आया 2x अपॉन 5। ओके, ये बैलेंस रुपीज हो गया। इसमें उसने क्या किया है, हेलो फ्रेंड्स, तो यहां तक हम लोग कर लेते, बैलेंस अमाउंट कितना आया था, तो x माइनस 3x अपॉन 5 सिंप्लीफाई किए तो 2x अपॉन 5, तो रुपीज कितना 2x अपॉन 5 हो गया। ओके, तो फ्रॉम अमाउंट ही डोनेट 300 डोनेट कर रहा है, तो कितना आया 2x अपॉन 5 माइनस 300, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x अपॉन 5 माइनस 300 इक्वल टू कितना सेविंग कर रहे हैं, उसके बाद भी 3200 बचाता है। ओके, तो ये हो गया, तो फिर हमने क्या किया कि अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 2x माइनस 1500 अपॉन 5 इक्वल टू 3200। ओके, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2x माइनस 1500 इक्वल टू 3200 इंटू 5, तो 2x इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इंप्लाई 2x इक्वल टू 16,000 प्लस 1500, तो 2x इक्वल टू कितना आया 16, 2x इक्वल टू 17,500, तो देयरफॉर x इक्वल टू 70,500 अपॉन 2, इसे कैंसिल किए तो 8250, तो हमारे पास आया देयरफॉर x इक्वल टू रुपीज 8,750 रुपीज, 8,200, सॉरी 8 हो गया ना, सॉरी 8,007 होगा, दिस इज द 7, 8,750
50, ओके। तो आपका है 8750 रुपीज, ओके। तो मंथली इनकम कितना होगा शेखर का? देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ शेखर इक्वल टू ₹8750। दिस इज द आंसर। तो वहां पर मेरे पास प्रॉब्लम यहीं से हो गया था, ये एक्सपेंड करने के बाद भी उतने 300 क्या कर रहा है कि डोनेट कर रहा था, तो उसको हमें 300 माइनस करना था, तो वहां पर मुझसे गलती हो रहा था, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया 8750 रुपीज, ओके। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा लग गया इसमें सॉल्व करने में, ओके। तो मैं आप वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।